देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कौन है? एक छोटा सा व्यक्तित्व है, या व्यक्तित्व भी नहीं, कहीं व्यक्ति है, और जिसने ब्रज के एक गांव से एक ब्राह्मण परिवार में, एक ऐसे गांव में जिस गांव में सड़क नहीं थी, लाइट नहीं थी, जी 5 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग, हमारा परिवार, मेरे माताजी पिताजी, माताजी तो नहीं जाती थी, पिताजी जी 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे और वहाँ से एक हफ्ते भर के लिए सब्जी भाजी इत्यादि लेकर आते थे। मैं बहुत छोटे से झोंपड़ी में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन वहाँ हुआ निकला है, जी लेकिन मैं ब्रजवासी हूँ। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मेरा जन्म ब्रज में हुआ, ठाकुर जी की उन लीला स्थलियों में मेरा जन्म हुआ, और उसी ब्रज की धूल में वो लोट-पोट करते हुए, खेलते कूदते हुए एक बालक वहाँ से निकला चीरघाट योहावा से, और वो वृंदावन की तरफ रुक किया, और वृंदावन में जाके भगवान राम कृष्ण के उन चरित्रों को समझा और अभिनय में किया, और उसके बाद में एक कथाकार के रूप में देवकी नंदन आज आपके सामने है। और मुझे लगता है कि हमने ये योजना बनाई नहीं थी, ये स्वयं निर्धारित योजना है जो किसी ने हमको शायद पहले से ही फिक्स कर रखा होगा, और इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। तो जब आप कहते हैं पहले से फिक्स कर रखा था, तो परिवार में कभी कथा वाचन की परंपरा नहीं रही? नहीं, मेरे बाबूजी कभी कथा नहीं करते, मेरे दादा कभी कथा नहीं करते, मेरे परदादा कभी कथा नहीं करते, कि कोई इस कर्मकांड के क्रिया से भी नहीं जुड़ा हुआ था। वो एक साधारण परिवार, ब्राह्मण, ब्रजवासी ब्राह्मण, अपना लाओ कमाओ खाओ भजन करो पूजा करो और जयराम जी की। तो फिर बचपन, क्योंकि 5 वर्ष तक तो नहीं ही याद रहता है, और माँ बाप जो बताते हैं, बचपन कैसा था? भाई बहन थे? 4 भाई 2 बहन जी। उनमें से तीसरे नंबर पे मैं सबसे बड़ी मेरी बहन, जी उनसे छोटे भाई, जी उसके बाद मैं। जी। तो संघर्ष था? संघर्ष बहुत तगड़ा था। असल में क्या है कि जिस समय हम इस दुनिया में आए, जी उस समय सिर्फ हम पे ही संघर्ष नहीं था, ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष पे ही संघर्ष था। 1978 की बात अगर हम कर रहे हैं, अरे तो 1978 में भारत इतना ग्रो अप नहीं कर रहा था, तो ठीक था, इमरजेंसी और ये सब वो था। तो उस समय हमें एक रोटी मिल जाती थी तो हम समझते थे हम बहुत बढ़िया हैं। कभी कभी माँ हमारी दलिया खवाती थी, छाछ से दलिया खाते थे, गुड़ से दलिया खाते थे, और वही हमारे लिए अमृत था उस समय। और परमार्थी शुरू से रहे हम। अच्छा, परमार्थी समझ गए? हाँ, मतलब आधा खाना आधा दे देना। और हम नहीं, एक और चीज में हमने परमार्थ किया बहुत तगड़ा। जी। हमारा एक मित्र रहा, वो मित्र गांव में एक कोई ऐसा शख्स आ गया जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। तो हम और उसमें भी दोनों साथ में थे। मजाक उड़ाने? अब बच्चे थे, 4.5-5 साल के रहे होंगे जी। तो गए मजाक उड़ाने, तो उसके पिता उसको मारने के लिए एक लकड़ी लेके बैठे थे। हमको वो लकड़ी दिख गई, हमको पता चला इसे हमारा मित्र पिटेगा जी। तो हमारा पुरुषार्थ जगा अंदर से। हम वो लकड़ी लेके भागे पीछे से, वो हमारे पीछे भागे। अच्छा। खेत जुता हुआ था, हम ज्यादा देर भाग नहीं सके, हम गिर गए, और उनके पिताजी रेस में आ रहे थे दौड़ के, उनका पैर पड़ा हमारी इस जांग पे। अच्छा। तड़ाक से हड्डी टूट गई। परमार्थ कर दिया आपने। परमार्थ कर दिया। और फिर उस परमार्थ को हमने 2.5-3 महीने झेला, पड़े रहे खाट में, चारपाई में, और ये सब हुआ बचपन में। और ये सब आज उन सब चीजों से आज भी किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि शायद ही हमारे माँ बाप के संस्कार हैं, कितना सहने के बाद भी उनका कभी बुरा नहीं किया, इच्छा भी नहीं हुई बुरा करने की। तो इन सब चीज़ों को गांव की गलियों में, वो ब्रज की गलियों में, जमुना जी में नहाना, फिर गायों को देखना, फिर वो चीरघाट जहाँ ठाकुर जी ने चीर चुराए थे उस कदम का दर्शन करना, ये सब करते हुए ब्रज में हमारा बचपन निकला।